अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा में अगर आप लोगों का रिफ्यूज़ल आ जाए तो आपका लॉस कितना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर कोई बंदा जो है लॉस के बारे में नहीं बताता। वो आपको जो है इसके कसीदे वगैरह और आपको यही कहेगा जी आप अप्लाई करें। लेकिन मेन चीज़ ये भी देखनी है आपने कि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपको कौन कौन से लॉस बेयर करने पड़ सकते हैं। सो सबसे पहले जो इसके अंदर बात है वो ये है कि अगर आप लोगों का रिफ्यूज़ल आ जाए तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि यूके शॉर्ट टर्म वीज़ा में आपके लिए अपील का राइट होता है। आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ जा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 80 पाउंड्स होती है। आप वो पे करें और आपको विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो है रिव्यू जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। मोस्टली जो है 99% चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो खुशखबरी मिल सके यूकेवीआई की तरफ से। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आपके क्या-क्या एक्सपेंसेस जो है वो आप जो करते हैं उनमें क्या-क्या आपका जो है लॉस बेयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो मैटर करती है कॉलेज टू कॉलेज। तो 50 से लेके 150 पाउंड्स तक आपने अपने दिमाग में रखने हैं कि आपको एप्लीकेशन फ़ी का लॉस होगा। सेकंड जो है वो टीबी है, मेडिकल है, क्योंकि यूके का जो मेडिकल है वो ज़ाहिर बात है किसी और कंट्री के लिए नहीं चलेगा। तो मेडिकल जो आप करवा रहे हैं टीबी का टेस्ट, उसकी कॉस्ट जो है वो 15,000 रुपीज़ है, वो भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। थर्ड जो है बेसिकली अगर वीज़ा आपका लग भी जाए या ना भी लगे, तो वीज़ा फ़ीस तो आपने 200 पाउंड्स देनी ही देनी है। तो वो आपका इन केस अगर लगता है तब भी आपको फ़ायदा है, नहीं लगता तो आपका लॉस में अंदर वो चीज़ आ जाती है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, या आप उनको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस कह लें या अप्लाइंग चार्जेज़ आप कह लें, जो कि एक सर्टेन कॉलेज जो है वो डिडक्ट करता है अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाए, और वो भी 250 से लेकर 500 तक जाता है, और ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। सो बिफोर अप्लाइंग आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई करें उसकी एक तो एप्लीकेशन फ़ीस कम से कम हो, और अगर फॉर एग्जांपल रिफ्यूज़ल आता है तो उसकी डिडक्शन भी कम से कम हो। एंड द थर्ड जो बिल्कुल लास्ट जो इसमें आप समझ लें कि आपका लॉस है, वो डेफिनेटली है कंसल्टेशन फ़ी। वो भी आपके एजेंट टू एजेंट डिपेंड करता है। कोई 250 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई उससे ज़्यादा भी लेता है। पंजाब साइड पे मोस्टली जो है वो डन बेसिस पे भी करते हैं, जो कि एक मिथ है, डन कुछ भी नहीं होता। तो उसकी वो फ़ीस काटते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन सब चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके एक्युमुलेटेड करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा पीकेआर में कितना एक्सपेंस हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी 50 पाउंड्स हम उसको रखते हैं। फिर हम वीज़ा फ़ीस 200 पाउंड्स, फिर हम जो है 250 पाउंड से लेके 500 चलें पाउंड तक, 250 पाउंड से 500 पाउंड जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस है, हम उसको कंसीडर करते हैं 500 पाउंड्स। और 500 पाउंड्स ही हम जो है, क्योंकि मिनिमम यही मार्केट में रेट चल रहा है आजकल कंसल्टेंट्स जो ले रहे हैं, तो इसको टोटल हम करें तो ये आपका 1250 पाउंड बन जाएगा, जिसको हम आज के रेट से अगर मल्टीप्लाई करें, जो कि 351 का पाउंड का रेट का चल रहा है, तो ये आपके 4.5 लाख को जो है इजीली टच कर जाता है, इंक्लूडिंग 15,000 पीकेआर टीबी की टेस्ट फीस। तो कम से कम आप लोगों का 4.5 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। लेकिन ये लॉस आप इसको जो है वो दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ प्रॉफिटेबल वे, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ चले जाएँ, 80 पाउंड्स पे करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की तरफ जाएँ, और आपको जो है वीज़ा सक्सेस भी हो सकता है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएँगे कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ जाए तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए किस तरह अप्लाई